जैसे कि सभी जानते हैं, ये अव्यक्त मास है। अव्यक्त मास में अव्यक्त स्थिति बनाने की ओर हम बढ़ रहे हैं। वैसे ही बाबा ने हमें बहुत सुंदर बुक भी दे दी। हम मधुबन में छांट रहे थे बुक, मतलब सर्च कर रहे थे कि हम्म, कौन सी बुक ली जाए, हम्म, लेकिन वहां तो कुछ मिला नहीं। हम्म। जैसे ही घर पहुंचे तो बाबा ने ऑटोमेटिक सामने एक बुक रख दी, तपस्वी जीवन, जिसको आज एक्सप्लेन ने आदरणीय दीदी जी हमारे बीच पहुंचे हैं। आज का टॉपिक है दीदी, हम्म। तपस्वी कहीं भी उलझा हुआ ना हो। अच्छा, तपस्वी कहीं भी उलझा हुआ ना हो, है। तो जो जी दीदी। तपस्वी है वो कहीं उलझ ही नहीं सकता, क्योंकि उसका जो कनेक्शन है, वो सुप्रीम पावर हाउस से होता है। तो जब हमारी अवस्था ऊपर उठ जाती है, हम ऊंचे उठ जाते हैं, तो उलझनों से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है? हमारे जीवन में कोई उलझन नहीं हो सकती। क्यों? ये नीचे की जो चीजें हैं ना, वो छोटी छोटी दिखाई देने लगती हैं जब हम हमारी स्थिति बड़ी हो जाती है, ऊंची हो जाती है। तो तपस्वी जीवन का मतलब ही है कि किसी भी समस्या में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति में मैं उलझू नहीं, किसी के नाम रूप में फंसू नहीं। वो है तपस्वी आत्मा। जी दीदी। बाबा ने कहा, तपस्या निर्बंधन स्थिति है। मन की उलझन तपस्वी के लिए बड़ा बंधन है। हाँ, बाबा कहते हैं कि तपस्या, क्या, फिर से बोलो एक बार। जी दीदी। बाबा ने कहा, हाँ, हाँ, तपस्या निर्बंधन स्थिति है। मन की हाँ, उलझन तपस्वी के लिए बड़ा बंधन है। हाँ। अब तपस्या क्या है? निर्बंधन स्थिति है। ठीक है। तो तपस्वी को तो बंधन महसूस ही नहीं होगा, कि जो एक से बंध जाता है उसको फिर किसी का बंधन बांधने की जरूरत ही नहीं होती है। और अगर बंधन है तो वो क्या है? हम्म? वो ऐसी स्थिति तपस्वी के लिए मुश्किल घड़ी होती है, जब वो किसी के बंधन में बंध जाता है, वो उलझन में आ जाता है। तो बाबा कहते तपस्वी माना निर्बंधन। ठीक है। तो अपने आप की चेकिंग करना है कि मैं आत्मा बंधन से मुक्त हो गई हूं। अगर मैं बंधन से मुक्त हूं तो मैं कौन हूं? तपस्वी हूं। और अगर अभी बंधन मुझे बांध रहे हैं, मैं उलझन में उलझ रही हूं, तो अभी मेरी तपस्या में कमी है। मुझे और पुरुषार्थ की आवश्यकता है। जी दीदी। बाबा कहते हैं, कर्म यदि तपस्या में बंधन बन रहे हैं, तो ऐसा तपस्वी बंधनों की रस्सियों में बंध कर असफल हो जाता है। इसीलिए हाँ, अब देखो। तपस्या के श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वालों को चाहिए कि वह स्वयं को कहीं भी उलझाए नहीं। अब बाबा कहते अगर तपस्या में कर्म बंधन बन रहे हैं, ठीक है, तो माने हमारे कर्म अगर हमारी तपस्या में बंधन डाल रहे हैं, तो बाबा कहते हैं कि ऐसे तपस्वी को क्या करना चाहिए? किसी भी उलझन में उलझना नहीं चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर हम कर्म के भी बंधन में बंध गए, ठीक है, तो हम उलझ जाएंगे। हम अपने मार्ग पर जिस गति से हमें पहुंचना है, हम नहीं पहुंचेंगे। तो कर्म हमारे विघ्न रूप ना बने हमारे जीवन में। जो हमारा तपस्वी जीवन है, तो हमें देखना कि कर्म की क्वालिटी कौन सी है, और बाबा ने हमें कैसे कर्म करने की श्रीमत दी है। तो अगर बाबा की श्रीमत हमें याद है,
तो बाबा की श्रीमत अनुसार हम कर्म करेंगे तो हम कर्म के बंधन में नहीं बंध सकेंगे और हमारे मार्ग में किसी भी प्रकार की उलझन नहीं आ सकेगी। जी दीदी। बाबा कहते, पुरुषोत्तम संगम युग जीवन उलझनों व कर्म बंधनों में बीत न जाए। ज्ञान का प्रकाश पाकर और भगवान का साथ पाकर भी यदि किसी ने स्वयं को उलझनों से मुक्त रखना सीखा, समझो कि उसने कुछ भी नहीं सीखा। अब बाबा कहते हैं कि ये संगम युग है ना, ये पुरुषोत्तम संगम युग कहीं उलझनों में न बीत जाए। भगवान को पाकर भी अगर अभी हम उलझन में उलझे हुए हैं तो हमारे जीवन का क्या, है ना। तो इस जीवन का क्या महत्व होगा जो इतना महत्वशाली हमारा गौरवशाली जीवन, कि जिसको भगवान मिला हो, जिसको भगवान पढ़ा रहा हो, और ऐसे भाग्य विधाता परमात्मा हमारा भाग्य का निर्माण करने के लिए जो हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, अगर हम उनके बताए मार्ग से भटक जा रहे हैं, उलझनों में उलझे जा रहे हैं, तो इतना सुंदर ये प्यारा जो पुरुषोत्तम संगम युग है ये हमारा व्यर्थ ही बीता जा रहा है। तो बाबा कहते बच्चे इस बात पर अटेंशन देना है, अपनी चेकिंग करनी है कि कहीं मेरा ये समय ऐसे ही तो नहीं बीता जा रहा है, कहीं मैं उलझन में उलझ के तो नहीं रह गया हूँ, कहीं कर्म का बंधन मुझे बांध तो नहीं रहा है, पुरुषोत्तम युग मेरा ऐसे ही तो नहीं जा रहा है। तो मुझे अपनी चेकिंग करनी है और अगर कहीं उलझन समझ में आ रही है तो मुझे बाबा की श्रीमत अनुसार उसको पार करके आगे बढ़ना है। जी दीदी। बाबा ने कहा, अतः हम संबंधों में न अटके, ना कर्म हमें बांध सके और ना ही जीवन की समस्याएं हमें अपने जाल में उलझा सके। अब कर्म हमको बांध न सके, है ना, न जीवन की कोई समस्याएं हमको उलझा सके। तो ऐसा कब संभव है कि जीवन की कोई समस्या हमको उलझा न सके और कोई भी कर्म हमको बांध न सके। तो ऐसा कब संभव है, जब मैं आत्मा अपने आप को तपस्वी रूप के समान में रखूंगी कि मैं तो तपस्वी आत्मा हूं, ये जन्म मुझे तपस्या करने के लिए मिला है। बाबा मेरे लिए इस धरा पर आया है, तो बाबा की जो इतनी अनमोल शिक्षाएं हैं, मैं उससे उस शिक्षा का स्वरूप बनकर अपने जीवन में धारण करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही हूँ। तो ना मुझे कर्म बांध सकेंगे और ना कोई उलझनों में मैं उलझ सकूंगी। जी दीदी। बाबा कहते, इसके लिए हमें चाहिए सरल स्वभाव। जटिल स्वभाव, कटु स्वभाव मनुष्य को सहज ही उलझा देते हैं। अब यह हमारे स्वयं के ऊपर है कि हम स्वयं को उलझाएं अथवा मुक्त रखें। अब बाबा कहते बच्चे इसके लिए विधि भी बाबा बता रहे हैं, ठीक है, कि बच्चे इसके लिए चाहिए सरल स्वभाव, कटु स्वभाव, है ना, जटिल स्वभाव हमें स्वयं उलझा देते हैं, ठीक है। तो बाबा कहते बच्चे अब ये आपके ऊपर है कि आपको अपना स्वभाव सरल बनाना है, कटु बनाना है, ठीक है। तो कैसा आपको अपना स्वभाव बनाना है, ठीक है। तो हमें अपना स्वभाव सरल बनाना है। तो बाबा कहते सरल स्वभाव वाला जो होगा ना वो उलझेगा नहीं, ठीक है, वो निकलता जाएगा। कैसे भी कठिन मार्ग होगा लेकिन जो सरल चीज होती है ना, जैसे पानी को है? कहीं भी रख दो वो अपना रास्ता बना लेता है बहने का, ठीक है। तो हमें भी अपना मार्ग मिल जाएगा जब हम अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे, शीतल बनाएंगे। हमें कटु नहीं बनाना है और जटिल भी नहीं बनाना। तो बाबा ये बिल्कुल अंतर समझाते जा रहे हैं
कि कटु और जटिल स्वभाव वाले का क्या होगा और सरल स्वभाव वाले का क्या होगा। तो हमें अटेंशन देकर अपने स्वभाव को सरल बनाना है। जी दीदी। बाबा कहते हैं, भल विचार करें कि क्या तपस्वी को कोई बंधन बांध सकता है। संपूर्ण विश्व में मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले क्या कहीं उलझ सकते हैं। अब बाबा कहते हैं कि तपस्वी को कोई बांध सकता है, संपूर्ण विश्व को मुक्ति का मार्ग बताने वाले वो कहीं उलझ सकते हैं। ठीक है, तो बाबा हम माने हमको हमारी शक्ति याद दिला रहे हैं कि बच्चे आप कौन हो, हैं? आप अपने स्वरूप को भूल जाते हो, आप अपनी विशेषताओं को भूल जाते हो। तो बाबा हमें स्मृति दिला रहे कि बच्चे आप तो तपस्वी हो, है ना। और तपस्वी को कोई बांध सकता है, तपस्वी को कोई कहीं उलझा सकता है। तो अगर सदा निरंतर ये स्मृति रहे कि मैं तो तपस्वी आत्मा हूं, तो मैं इन सब बातों से परे हो जाऊंगी। जी दीदी। बाबा कहते, क्षमा तपस्वियों की शोभा है, यही उनका बल है। तपस्वी को कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वह बहुत सहन सहन करता है। अब बाबा कहते हैं कि देखो, माने तपस्वी जो आत्मा होगी ना, वो सहन करेगी और उसके बाद भी उसके मन में रहम की भावना होगी, वो रहम भी करेगी। भले उसके लिए कोई कटु वचन कह रहा है, कोई उसकी ग्लानि कर रहा है, निंदा कर रहा है, तो वो सहन करेगी और रहम करेगी, उसके लिए शुभ भावना भी रखेगी। उसे कभी ये अनुभव नहीं होगा कि वो सहन कर रही है। उसके अंदर इस बात की खुशी होगी कि वो उसका जीवन परिवर्तन कर रही है सामने वाली है। तो सामने वाली आत्मा उससे क्या शिक्षा लेगी तपस्वी से, कि इनके अंदर कितनी सहन शक्ति है, कि इनकी हम निंदा करते, आलोचना करते, फिर भी ये हमारे लिए रहम की भावना रखते हैं। तो अगर किसी का जीवन परिवर्तन करना है तो हमें सहन भी करना होगा, और तपस्वी का ये विशेष गुण सहन करना है। और सहन करके भी उसे इस बात की अनुभूति नहीं होती कि वो सहन कर रहा है, उसे तो लगता है कि वो रहम कर रहा जी दीदी। बाबा कहते हैं, हम दूसरों के कटु बोल सुनकर खुशी है। से सहन करें व उन्हें क्षमा कर दें, तो कभी भी हमारा चित्त प्रतिशोध की भावना में नहीं जलेगा। जो अब सहनशील कितनी बने, अच्छी बात। जी दीदी, जो हाँ, अब सहनशील बाबा बने के वह महान बन गए हैं। अब बाबा देखो कहते हैं कि कोई कटु वचन बोले, ठीक है ना, आप सहन कर लो। ठीक है, तो आपने सहन कर लिया, तो आप क्या बन जाएंगे, आप महान बन जाएंगे। तो जो सह लेता है वही तो महान बनता है। ठीक है, और आज सबको क्या लगता है हम महान बन जाएं। तो जितनी भी महान आत्माएं हैं वो ऐसे ही महान नहीं बनी हैं। तो अगर हम उनका जीवन चरित्र देखें तो उन्होंने बहुत कुछ सहन किया है। तो अगर हमें महान बनना है तो हमें भी सहन करना पड़ेगा। कटु वचन, ग्लानि, निंदा कुछ भी हम सहन करेंगे, तभी महान बन सके। जी दीदी। बाबा ने कहा, तपस्वी को क्रोध व अहंकार की अग्नि नहीं जला सकती। शीतल चित्त से इस अग्नि को इतना शांत कर दें कि तेज तूफान भी इसे भड़का ना सके। हाँ, अब बाबा कहते हैं कि तपस्वी को क्रोध की अग्नि जला नहीं सकती, है ना। अपनी शीतलता से इसको इतना शीतल कर दें कि कोई तूफान भी, है ना, उसको क्या है भड़का टॉपिक ना, एक बार फिर बोल। हाँ, दीदी, उसको कोई भड़का ना तूफान सके। भी, हाँ, भड़का ना सके। ठीक है, तो तपस्वी के अंदर वो पावर है,
और बाबा वही हमें स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे आप तपस्वी हो, ठीक है। तो आपकी जो, आपको माने क्रोध की अग्नि कभी जला नहीं सकती है, कैसा भी तूफान आए, है ना, उसको भड़का नहीं सकते, ठीक। तो हमको क्या करना है? तो क्रोध, क्रोध का जो अपोजिट क्या है? शीतलता, प्रेम, ठीक है। तो प्रेम से, अपने शीतल व्यवहार से, अपने मीठे बोल से हमको अपने व्यवहारिक जीवन में जो हमारा, जो हमारा माने कारोबार है, जो हमारी सेवा है, उसमें अगर हम इन गुणों को शामिल कर लें तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा, ठीक है। हम क्रोध के वशीभूत नहीं हैं, हम तो क्रोध को अपने वश में करने वाले हैं। जी दीदी। बाबा कहते हैं वही हमारी तपस्या की प्रत्यक्ष सिद्धि होगी। इस प्रकार हम महान तपस्वी बनकर संसार के विकारों की अग्नि को शीतल करें। अब बाबा कहते वही हमारी महान सिद्धि होगी, क्या है? कि क्रोध को हम जीत लें, ठीक है। और ऐसा करके ही हम पूरे संसार को एक मार्ग, संसार के लिए एक उदाहरण बन सकते हैं, संसार के लिए एक मार्गदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है? क्रोध से मुक्त होना है, ठीक है? मुक्त होना भी है और मुक्त करना भी है। तो क्रोध से मुक्त होने के लिए क्या करना है? हमारे अंदर प्रेम की भावना जब होगी तो हमको क्रोध नहीं आएगा, क्षमा की भावना होगी तब भी हमारा क्रोध शीतल हो जाएगा, ठीक है। और कल्याण की कामना से हम सब पर रहम कर आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और हमें देखकर उनका जीवन भी श्रेष्ठ बनेगा। जी दीदी। बाबा कहते हैं हमें तपस्या करने का सर्वश्रेष्ठ अवसर प्राप्त हुआ है। हमारी तपस्या विश्व की समस्याओं का निदान करेगी। हमारी तपस्या अब अनेक भटके तपस्वियों को सत मार्ग दिखाएगी। अब बाबा कहते ये तपस्या का हमें श्रेष्ठ अवसर मिला है, हमारी तपस्या विश्व के आगे प्रत्यक्ष होगी, भटकी हुई आत्माओं को रास्ता दिखाएगी। तो ऐसा मार्गदर्शक बनकर, है ना, अपनी तपस्या के बल से हमें विश्व की भटकी हुई आत्माओं को भी रास्ता दिखाना है, ठीक है। उन्हें भी भगवान का परिचय देकर, और भगवान का जो वर्षा है उसका अधिकार दिलाना है। जी दीदी। बाबा ने कहा हमारी तपस्या अनेकों के कष्ट मिटाएगी, इसीलिए हम आराम परस्ती नहीं बन सके। तपस्वी कभी नींद के बस नहीं होते, तपस्वी कभी अलवेले नहीं होते। हमें अब बाबा क्या कह सर्वप्रथम। रहे हैं? जी दीदी। अब बाबा क्या कह रहे हैं कि हमारी तपस्या क्या करेगी? हमारी तपस्या उनका मार्गदर्शन करेगी, ठीक है। उनकी कष्ट दूर करेगी, उनके अंदर होप भरेगी। आत्माओं के पंख टूट गए हैं, आत्माएं शिकस्त हो गई हैं, वो होपलेस हो गई हैं। तो उनके अंदर होप भरकर और उनको फिर से उमंग उत्साह में लाकर उनके जीवन को भी श्रेष्ठ बनाने का कार्य करेगी। जी दीदी। बाबा ने कहा हमें सर्वप्रथम अपने जीवन को अलौकिक करना है ताकि हमारा संपूर्ण अंधकार मिट जाए, हमारे चित्त में हाँ, छुपा हुआ भय भी नष्ट हो जाए, हमारा जीवन विश्व के लिए लाइट हाउस बन जाए। तो आओ ब्रह्मवश तपस्वी जीवन बनाकर संपूर्णता की ओर चले।
हमारा जीवन क्या बन जाए। बाबा ने शुरू थोड़ी स्टार्टिंग का फिर से पढ़ो। जी दीदी, हाँ, हमारा जीवन विश्व के लिए। जीवन विश्व के लिए उदाहरण है ना। अपनी शक्ति से, अपने योग के पावर से हम उनको भी शक्ति प्रदान करके उनको आगे बढ़ने के लिए, ये आगे वो कैसे बढ़े उनका मार्गदर्शन करेंगे, उनके जीवन की उन्नति कैसे हो, है ना। इस बात का भी तपस्वी है वो ध्यान रखेगा और संसार के आगे वो अपने आप वो तो प्रत्यक्ष होगा ही, है ना, और अपने परमात्मा को भी प्रत्यक्ष करेगा। अपनी जी दीदी। तपस्या के बल से भटकी हुई आत्माओं को रोशनी देगा, क्योंकि आत्माएं क्या है, अज्ञानता के अंधकार में भटक रही हैं। तो उनको कौन रोशनी देगा? तो जिसको, जिसके माने कहते जिसका तीसरा नेत्र खुल गया है, बाबा ने हमें जो रोशनी दी है, तीसरा नेत्र खोलकर हमें अन्य आत्माओं को भी वो रोशनी प्रदान करना है। जी दीदी, आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी जी हमारे बीच विशेष समय निकाल कर पहुंचे, और सभी भाई बहनों का भी। और कहते हैं जिसका था इंतजार वो आ गया आज दिन। कल आदरणीय सम्माननीय अंबिका दीदी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। कल का सेशन थोड़ा बड़ा रहेगा, 8 से 9:30। तो सभी जरूर अब जुड़े। सभी से माने सबसे यही निवेदन है कि खुद भी जुड़ेंगे और अपने आसपास के जो भी उनके संबंध संपर्क में हैं, किन्हीं कारणों से वो माने अभी इस सत्र में नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन दीदी का क्लास वो जरूर अटेंड करें। उनको फोन करके याद दिलाएं कि आज माने इतने बजे से है, आप जुड़ गए हैं, आपको जुड़ना है, ठीक है। एक बार जी दो दीदी। बार स्मृति दिलाएंगे तो सब लोग जुड़ेंगे, ठीक है। जी यहाँ दीदी। मैं भी सबसे बोलूंगी तो सब लोग जुड़ें और बहुत अच्छे से दीदी का क्लास करें। दीदी खुद तपस्या की प्रतिमूर्ति है, उनकी एक एक वाणी, ठीक है, उनकी दृष्टि कितनी पावरफुल है, और हम सबको उसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। जी दीदी, इस बात का सभी ध्यान रखें। कल खुद भी जोड़े और सभी को जोड़े। इसी के साथ हम आज का सत्र एंड करते हैं, और दीदी जी से निवेदन करते हैं हमें बाबा की याद की ओर ले चले। ओम शांति। ओम शांति। मैं एक तपस्वी आत्मा हूँ। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ। परमात्मा ने आकर मुझे तपस्वी जीवन का मार्ग बताया। तपस्वी अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त, मुझ आत्मा को देह, देह के पदार्थ, देह के संबंध, दुनिया की कोई वस्तु, व्यक्ति, वैभव बांध नहीं सकते। मैं निर्बंधन हूं। मैं तपस्वी आत्मा लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर विश्व की एक एक आत्मा को रोशनी प्रदान कर रही हूँ। जिन आत्माओं को होपलेस हो गई हैं,
दिल शिकस्त हो गई है, जो परिस्थिति से हार चुकी है, उनके अंदर होप भरकर, विश्वास को जागृत करके, उमंग उत्साह के पंख लगाकर उड़ने का मार्ग तय कर रही हो ये आत्मा। परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान इस धरा पर आए हुए हैं। आप अपना हाथ उनके हाथ में देकर सदा सदा के लिए निश्चिंत हो जाओ। जिसका साथी भगवान है, उसकी इस दुनिया में कभी हार हो नहीं सकती। मैं तपस्वी आत्मा, अज्ञानता के अंधकार में भटक रही आत्माओं को ज्ञान की रोशनी प्रदान कर उन्हें त्रिकालदर्शी बनाकर तीनों लोगों का ज्ञान देकर सुदर्शन चक्रधारी बना रही हो। ये आत्मा इस सृष्टि के चक्र में हम सभी ने आदि से लेकर पार्ट बजाते हुए अब अंत में आ पहुंचे हैं। परम पिता परमात्मा इस पुरुषोत्तम संगम युग में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आए हुए। वो पिता बनकर हमारी पालना कर रहे हैं, शिक्षक बनकर हमें शिक्षा दे रहे हैं और सतगुरु बन